بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 17 اور 118 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلہ میں نہ ان کو ان کی اولاد کام آئے گی اور نہ ان کا مال کام آئے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر لگ جائے جنہوں نے خود ظلموا انفسہم، جنہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فأہلکتہ، پھر وہ ہوا اسے برباد کر کے رکھ دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تو تمہیں فساد میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی خواہش ہے کہ تم کو نقصان ہو، تم کو نقصان پہنچے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، دشمنی ان کی زبان سے نکلتی ہے۔
वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और उनके दिलों में जो कुछ छुपा है वो तो बहुत बड़ा है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून, अगर तुम्हें अक्ल है तो यकीनन हमने तुम्हारे लिए अहकामात को साफ साफ खोल कर बयान किया है। आयत नंबर 117, 116 अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, जिन लोगों ने कुफ्र किया है, कुफ्र कहते हैं अल्लाह ताला की जात को, उसकी सिफात को न मानना। आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का, खत्म नबूवत का इनकार करना, जन्नत दोज़ख का, हश्र व नश्र का, हिसाब व किताब का, तराजू पुलसरात का, अल्लाह के इंसाफ का वगैरह, अज़ाब कब्र का, बरज़ख का, अल्लाह ताला मौत देते हैं, हयात देते हैं, औलाद वही देते हैं, रोजी वही देते हैं, इज्जत वही देते हैं, मसलहत और हिकमत से फैसला करने वाली जात उन्हीं की है। कोई जर्रा बगैर उनके हुक्म के अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। इन तमाम बातों का इनकार कर देना यह कुफ्र है। अब इसकी शक्ल अलग अलग है। एक आदमी साफ इनकार करता है, वही काफिर है। एक आदमी इनकार के साथ दूसरों को अल्लाह के बराबर किसी चीज में ठहरा देता है, औलाद फलानी जगह से मिलती है, रोजी फला जगह से मिलती है, तो यह मुशरिक हो जाएगा। एक आदमी अल्लाह को मानता जरूर है, लेकिन कहता है कि रोजी इज्जत फलानी वजह से मिलती है, ये मुशरिक हो जाएगा। तो ये काफिर हो या मुशरिक हो, फिर काफिर अलग अलग हैं। एक वो काफिर जो यहाँ पर हैं, एक वो मुशरिक जो यहाँ पर हैं, एक काफिर यहूद भी हैं, एक काफिर ईसाई भी हैं, एक काफिर मजूसी भी हैं, एक काफिर कादियानी भी हैं, एक काफिर जैनी भी हैं, एक काफिर बुद्धिस्ट भी हैं। ये तमाम के तमाम काफिर हैं। ये धार्मिक नहीं है, सीधी सी बात है, काफिर हैं ये। अब इन्होंने क्या किया, माल बहुत जमा किया, इनकी औलाद बहुत, कुंबा खानदान बहुत, फैमिली बहुत बड़ी बड़ी, माल बहुत जमा कर रखा है। इतना जमा किया कि मुल्क को साफ कर दिया। कल ये जब जाएंगे मैदान हश्र में खड़े होंगे, अल्लाह ताला की अदालत में हिसाब होगा, तो क्या इनकी फैमिली, क्या इनका माल अल्लाह ताला के इंसाफ के मुकाबले में इन्हें बचा पाएगा या नहीं। अल्लाह ताला ने यह कह दिया कि कुछ काम आने वाला नहीं है। क्यों, जरा तवज्जो सुनिएगा। हाकिम फैसले में तब्दीली कब करेगा, जब वो किसी न किसी जगह मजबूर होने वाला हो, जब वो किसी के प्रेशर में आने वाला हो, जब वो मोहताज हो। ये हाकिम तो ऐसा है जो खाता नहीं खिलाता है, ये हाकिम ऐसा है जो सोता नहीं सुलाता है, ये हाकिम ऐसा है जो सारी कायनात को मकान तो देता है, खुद मकान उसका नहीं है। ये खालिक ऐसा है जो आसमान और जमीन का एक एक जर्रा इसके हुक्म से टिका हुआ है। ये मालिक ऐसा है, कुदरत इसको है, आसमान को बगैर सुतून के रोके हुए है। तो इसको काहे दबने की जरूरत है, काहे रिश्वत इसको लेने की जरूरत है। ये एडी तो है नहीं कि रिश्वत लेते हुए पकड़ ली जाए। उसको क्या जरूरत है 20 लाख 50 लाख की, उसके यहाँ तो करोड़ नहीं, पूरी दुनिया का सामान माल सब जर्रे से भी कम हैसियत रखता है। इसलिए वो किसी की
माल और दौलत ताकत से, फैमिली के बड़े होने से दबने वाला, बल्कि जजमेंट बता दिया कि ये सारे के सारे दोज़खी हैं। आज कुछ भी अपने को कह लें, ऐसी भी ऐश की आराम की जिंदगी गुजार लें, हम इनको डालेंगे, ये जलेंगे, खाल जल जाएगी, मौत नहीं आएगी, दूसरी खाल हम इन्हें पहना देंगे। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह हमारी, आपकी, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, पूरी मिल्लत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। जब ये खाल जलेगी मौत नहीं आएगी, दूसरी खाल अल्लाह ताला पहना देंगे, ताकि खाल जल जल के दूसरी आती रहे, वो जलती रही, लियज़ूक़ुल अज़ाब, अज़ाब चखो। हमारी आपकी कहाँ हिम्मत है कि दुनिया की आग में जल जाएं, वहां की आग से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हुम फीहा खालिदून। दुनिया के जेल खाने में, सिजने में आदमी जाएगा कितने दिन के लिए जाएगा? बहुत तो बहुत 22-25 साल में मौत आ जाएगी वहीं पर अगर, और नहीं तो 7 साल, 8 साल, 10 साल में बाहर आ जाएंगे लोग। लेकिन ये जो जेल खाना होगा जिसमें आग तो है ही है, लेकिन कितने दिन के लिए जाना होगा? हुम फीहा खालिदून। ये लोग हमेशा हमेश के लिए इसी आग वाले जेल में रहेंगे। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। कलमा पढ़ा कीजिए, कलमा पर यकीन रखिए। आप कलमा लेके जाइएगा, हम आप चलेंगे यहाँ से। 1000 गुनाह के बावजूद ये कलमा अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है कि इस कलमा पढ़ने वाले गुनहगार को आज नहीं, कल नहीं, परसों अल्लाह ताला के फजल से जहन्नम से निकाल के जन्नत में लाएगा। इसलिए सबसे बड़ी करेंसी अपने पास जो है वो ये कलमा है। इसे बचा के रखिए, मुज़ाकिरा कीजिए, सुनाया कीजिए, सुना कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? कहा ये तो चले गए आज दावत तबलीग पर, लगता कश्मीर का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इनको मिल गया कहने को। कैसे मुज़ाकिरा करेंगे? पोता सामने बैठा है, निवासा बैठा है, उसको कलमा पढ़ के सुनाइए, फिर कहिए तुम सुनाओ। आज का वो पोता है, सुनेगा नहीं या सुनाएगा नहीं, बल्कि कहेगा दादू आप क्या कर रहे हैं? हमको तो स्कूल जाना है। आप कहे नहीं मेरा सही नहीं, जरा तुम सुनो तो। समझ 4 मर्तबा जब कान में मुंह करीब करके कहेंगे, एक दिन सुनेगा वो। पढ़ा लीजिए कलमा, हम आप कलमा पढ़ा लें। समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया की तरक्की से कोई सही समझदार आलिम आपको, मुझको नहीं रोक रहा है, लेकिन कलमा के बगैर ये तरक्की हमारे लिए वबाल जान है, मुसीबत है। इसलिए कलमा पढ़ाइए। आज का मेरा सबक सबसे अहम ये है, कलमा पढ़ाते रहिए घर में। समझ रहे हैं? बीवी से कहिए सुनाओ कलमा, वो कहेगी कि 30 साल से साथ में बगैर कलमा के हैं, क्या निकाह किया था आपने? अच्छे हैं वो मौलाना लोग जो निकाह पढ़ाने से पहले कलमा पढ़ा देते हैं। आप कैसे आदमी हैं? आप कहिए वो बात सही है, लेकिन मुझे कलमा जरा भूल रहा है, तुम सुनो तो। अच्छा चलो तुम सुनाओ, देखो कैसे। ये कलमे का मुज़ाकिरा जब हो जाएगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मरते वक्त ये जुबान चलेगी तो कलमे के साथ, और यह जुबान रुकी रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो लोग कहेंगे कि सकरात में तकलीफ बहुत है। सकरात में तकलीफ तो होती है, और क्या होगा? आप वहां पहुंच के कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम पढ़ो। ऐसे वक्त में ये नहीं कहा जाएगा, वरना इनकार कर देगा। इनकार किया तो काफिर हो जाएगा बेचारा, क्योंकि जिन मुसीबत में वो पड़ा हुआ है हजरत फुक़हा रहमहुल्लाह ने मना किया है। इसीलिए ये नहीं कहा जाता पढ़ाइए, बल्कि कहा जाता लक़ाना, तलकीन कीजिए। तलकीन यही है, सर के पास बैठ के जुबान रुकी हुई है, आपको ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देगा वो। अब पढ़ा कि मलकुल मौत ने मोहर लगा के कहा बस बेटा अब जुबान नहीं हिलेगी, तो कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ?
अरे बोलो जोर से। आज 2-3 छोटे बच्चे आ गए, इन्हीं की बरकत से कलमा की बात हो रही है। पढ़ा लीजिए कलमा। सुबह को घर से बच्चे बाहर पैर रखें तो अल्लाह हाफिज ना कहिए, साफ बात कहूंगा आपको, फतवा नहीं दे रहा हूं, बल्कि कहिए बेटा कलमा पढ़ते हुए जाओ, कलमा पढ़ते हुए जाओ। जिन माहौल में यह नस्ल जा रही है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, वो कभी और मौका होगा। कलमा पढ़ लीजिए। क्या कहा? ये मुल्क साफ करने वाले जो लोग हैं, बड़ी बड़ी फैमिली, बड़े इनके ताल्लुकात, अल्लाह के मुकाबिल में कुछ काम आने वाले। ये बात जरा लंबी हो गई, 10 मिनट तो इसी में चला गया, लेकिन बहरहाल अहम बात है। इसमें एक बात और जोड़िए मौलाना। जी हाँ, आपको खबर है? नहीं, क्या हुआ? उत्तराखंड में बड़े जोर का जलजला आया और बहुत जोर तूफानी हवा के साथ सैलाब भी आया। कुछ खबर है? नहीं। अंबानी ने ऐलान किया है, अडानी ने ऐलान किया है, टाटा बिरला ने ऐलान किया है, नथू राम ने ऐलान किया है, फलाने चोर ने ऐलान किया है, 2 करोड़ के बंगले बना के गरीबों को दे रहा हूं। ये रिफाई काम कर रहा है कौन? काफिर। ये रिफाई काम कर रहा है कौन? मुशरिक। ये रिफाई काम कौन कर रहा है? यहूदी। तो कल जब अदालत में अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अल्लाह कहेंगे कि दुनिया में तूने मेरा और मेरे महबूब का, मेरे कुरान का, मेरी जन्नत जहन्नम का, मेरे हिसाब और ताकत का इनकार किया, तो ये उस वक्त कहे कि सारा माल आपकी खिदमत में है, रिश्वत लीजिए, छोड़ दीजिए। ये दुनिया का रिफाई काम आने वाला। तीसरी बात जोड़ दीजिए, मुसलमान का अकीदा है क़यामत के दिन कोई किसी के काम आने वाला औलाद बाप के काम नहीं आएगी। लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं, बड़े समझने का मुल्क है, बड़े काम का मुल्क है, इबरत का मुल्क है, तमाशे का मुल्क नहीं है। हिंदू धर्म, सनातनी और जैन धर्म एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बेटों के बारे में, पुत्र। पे ते रे, रे को हटा दें आप, पुत्र हो जाएगा। ये संस्कृत में बेटे को कहते हैं। किसको कहते हैं? लड़का को कहते हैं। हमारे गुजराती जुबान में पोयरा को कहते हैं। तो क्या ये लड़का 1 हो या 2 हो, अपने बाप को जहन्नम से बचा लेगा? इनके यहां लिखा हुआ है। ये आयत यही की जोड़ की है। मुशरिकीन मक्का क्या भी यही मसला था कि नरीना औलाद, अगर किसी को 7 बेटी होती तो मुंह गिराए रहता। पूछा जाता क्यों, तो वो कहता, एक जवाब ये भी देता बहुत से जवाबों में कि साहब ये लड़का मुझको जहन्नम से ये लड़की बचा पाएंगी चाहे पूरी फौज हो। और अगर एक ही लड़का है तो बहुत उछलता था कि ये मुझको कहां से बचा लेगा? जहन्नम से। अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। अल्लाह के मुकाबिल में न उनको उनका माल और न उनकी औलाद, ये पुत्र और पोयरा और लड़का, ये हरगिज काम आने वाले। इसलिए हमारे ईमान और इस्लाम की ताकत में, उसकी तालीम में ये सबक दिया जाता है। आप बेटे की दुकान पर झाड़ू जरूर मारिए, मेरे बेटे की दुकान है, आप अपने पैसे में से बेटे को पैसा दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पेशानी और ये पूरा जिस्म अल्लाह के आकाम के मुताबिक खुद चलाइए, ताकि कल इसकी करेंसी आपको मिले। ये लड़का वहां अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होगा। मेरी दुकान पर मेरा बाप सुबह 8 बजे ताला खोलता था, शटर उठाता था और मैं इसको माहाना 5,000 देता था। मेरा बाप वक्त पर 10,000 दे देता था। अल्लाह में बचा लो। अल्लाह में कहेंगे चला जाए यहाँ से। दुनिया में कानून भेजा था, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, हर एक उससे भागे। तुनफिकून फी हादिहिल हयातिद दुनिया, इस दुनियावी जिंदगी में ये काफिर, ये मुशरिक, ये यहूदी, ये ईसाई जितने रिफाई सेंटर कायम करेंगे, जितने मिशन स्कूल बनाएंगे, जितनी मेहनतें ये करेंगे, रातों रात ये जागते हैं, मेहनत वाकई बहुत करते हैं, लेकिन इनकी दुनिया की मेहनत
اور یہ پیسے کا خرچ کرنا ملین نہیں ملین، یہ بناتے ہیں بجٹ اپنی کمیٹیوں کا، اپنے مشن اسکولوں کا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ سمجھنے سے پہلے سمجھیے، ہمارے اتر پردیش کے لوگ بہت سے یہاں ہیں، ہمارے یہاں جنوری فروری میں دسمبر یہی اخیر کا اور جنوری پورا ایک وہاں ٹھنڈک کا ایسا ماحول بنتا ہے جس میں ہفتوں سورج نہیں نکلتا۔ ہمارے گجرات میں اس اندھیرے کو دھمس کہہ دیتے ہیں، لیکن دھمس میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں اندھیرا جو ہوتا ہے وہ کوہرا اتنا ٹھنڈا کہ آپ 4 نہیں 6 پہن لیں لیکن جسم گرم ہونے والا نہیں۔ اس وقت ہم بالکل وادی کشمیر میں رہتے ہیں، اب اس میں پھر ہوا اگر چل گئی، اس کو ہمارے ہندی زبان میں وہاں کہتے ہیں سیت لہری۔ اب یہ ہوا جب پہنچتی ہے 2-3 کمزور فصل پر، آلو یعنی بٹاکا پر، وٹانا یعنی مٹر پر، تو یہ فصل کی فصل ختم ہو جاتی ہے، کالی پڑ جائے گی اوپر سے، اندر پیداوار کچھ ہونے والی یا پیداوار بہت کم چھوٹی، وہی ہے سرن، اسی کو ہمارے یہاں پالا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پالا۔ تو جس طرح سے ایک کاشتکار بڑی محنت سے وٹانے کی مٹر کی کھیتی ایکڑ اس نے کیا تھا، بٹاکا آلو کی کھیتی زوردار اس کی تھی، کلکتہ اور بمبئی کے مارکیٹ میں اس کا آلو بٹاکا جاتا، اور یہ پالا آیا اور اس کی ہوا جب چلی تو فصل پوری چوپٹ ختم ہوئی، کچھ ملا اس کو، ہائے ہائے کر کے رہ گئے۔ اسی طرح سے یہ کئی ملین کا بجٹ بنانے والے مشن اسکیم اور ان کے اسکول اور ان کی رفائی تنظیموں کا حشر کل قیامت کے دن ہو کر رہے گا۔ ان کے صدر صاحب کو، پریزیڈنٹ کو، ان میں اپنا پیسہ جس کو کہتے ہیں ڈونر، سمجھ رہے ہی بولتے ہیں نا، جو لوگ دیتے ہیں کچھ ملنے والا۔ اب تو معمولی ہاسپٹل میں آپ جائیں تو گیٹ پر ہی ان ڈونروں کا نام لکھا ہوا ملتا ہے، فوٹو لگا رہتا ہے تاکہ آپ بھی دیکھ کر بدھو بنیے۔ ایمان کے ساتھ 2 پیسے کام دے گا، بلا ایمان کے ارب خرب آپ دیں گے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ کھیتی پر ہوا چلی اور ان ظالم یعنی کافر مشرک لوگوں کی کھیتی پر یہ ہوا پہنچی اور نقصان اس نے کیا، ایسے ہی میدان حشر میں ہاتھ مل کے ہاہا لا ادری کہتے رہیں گے، کچھ حاصل ہونے والا۔ اس لیے پیسہ خرچ جب آپ ہم کریں تو پہلے یہ دیکھیں ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ 2 روپیہ دیجئے کتنا؟ صحابہ کرام کے بارے میں آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیے، باب صدقات وغیرہ میں، کہ انہوں نے آج کا گجراتی زبان میں کہے 500 گرام یعنی آدھا کلو جو گیہوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ہمارے کروڑ اور ارب روپیہ سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ وزنی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایمان کو ایسا مضبوط بنایا، ہر ذرے میں اللہ کی ذات پر یقین ان کو، اس کے بعد انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کی اور اس کے مطابق چل کے تم مال خرچ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا 117 کا حاصل۔ اب 118 نمبر کی آیت کا حاصل سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ذرا غور سے سنیے گا، آیت کا مفہوم سنیے گا، سمجھیے گا، پھر جو آنکھوں سے کبھی رات میں یا دن کے اجالے میں آنسو گرتا ہے کہ 57 ملک کر کیا رہے ہیں، جواب یہاں ملے گا، جواب یہاں ملے گا۔ جواب الجزیرہ نہیں بتائے گا، جواب العربیہ نہیں بتائے گا، جواب الشرق نہیں بتائے گا،
जवाब सऊदी का रिसाला अल किफा नहीं बताएगा, जवाब अल्लाह का कलाम बता रहा है। 5 मिनट में मैं पूरा करूंगा इंशाअल्लाह, आप तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा अहम सबक है। ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ु बितानतम मिन दूनिकुम, बिताना ऐसी चीज जो जिस्म से चिपकी रहे। दोस्त जो होता है वो जिस्म से चिपका होता है। दोस्त जिसको कहते हैं खैर खा, मुखलिस। आपने उससे शिकायत की कि तुम्हारा दोस्त ऐसा, वो कहेगा नहीं, मैं जानता हूं उसको, सुबह शाम उसके हर मसले को मैं समझता हूं। इसी को उर्दू में कहते हैं, अखबारी जुबान में राजदां, राजदार भी बोलते हैं, लेकिन असल है वो राजदां। राज माने भेद और दां जानने वाला, तो भेद को जानने वाला दोस्त। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, मिन दूनिकुम, अपने सिवा, दून माने गैर, कुम अपने, तो हम अपना राज अपने साथ रखेंगे, ये तो हमारे समझ में बात आती है। अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं, नहीं, कुम से मुराद आप, बिल्कुल पीछे बैठने वाले, मैं, आप ये सब नहीं, बल्कि पूरी मिल्लत मोहम्मदिया इस्लामिया है। राज बताओ तो किसको बताओ, अपने वालों को, मुसलमान को बताए। राज दूसरे को बताया जाएगा नहीं। आगे कहा, जब तुम अपना राज, मिल्लत इस्लामिया का भेद, मिल्लत इस्लामिया की ताकत, मिल्लत इस्लामिया की इकोनॉमिक हैसियत, मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद को बता दोगे यहूदियों से, ईसाइयों से, इस मुल्क के लोगों से, तो वो करेंगे क्या, वो ये करेंगे कि तुम्हारे अंदर फसाद पैदा होता रहे, तो पैदा होती रहे, तुम लड़ो मरो, एक दूसरे के दुश्मन बन के रहो, और वो भी उसी के साथ, हम भी उसी के साथ, किसके, दुश्मन के साथ। और वो क्या करेगा, वद्दू मा अनित्तुम, वो पूरी अपनी जो स्ट्रेटजी, अपनी पूरी मेहनत जो करेगा वो ये कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। क्या हो जाए, आगे सुनिएगा, अद बदतिल बग़ज़ाउ बिन अफ़वाहिहिम, उनकी मुंह से, उनके मुंह से दुश्मनी निकलती है। क्या निकलती है, खबर समझना आसान नहीं है, बोलेंगे मीठा लफ्ज। मैंने इसराइल को कई मर्तबा मना किया, आज भी मना किया हूं, क्या, आम लोगों का नुकसान न करे। मैंने इसराइल से कहा है कि इतनी बमबारी न करे, सुना आपने, ये वो कह रहे हैं जो अपने को दुनिया का जिम्मेदार समझते हैं। अब क्या कहा हमारे जैसे मुसलमान ने कि देखा मौलाना आप तो कुछ नहीं जानते, आप तो यहां रहते हैं, आपको बताता हूं, अमेरिका के सदर साहब कैसे वहां गज्जा के मुसलमानों के हिमायती हैं, हिमायती हैं। अरे बोलो ना, अरे कुछ तो बोल दिया करो बाबा, इंशाल्लाह सबकी तरफ से हथकड़ी लगवा लूंगा, आप घबराओ नहीं, आप समझो हिमायती हैं। एक लफ्ज बोला, उसका है क्या मतलब, उसका मतलब क्या है। अब वो मतलब बयान करूंगा तो 1 मिनट में पूरा नहीं होगा, जिंदा रहा फिर कभी बयान हो जाएगा। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, दिल में जो ये चोर छुपाए हैं, मुसलमानों की अदावत और दुश्मनी छुपाए हुए हैं, ये दुश्मनी का राज तुमको मिल जाए, उनकी बातों को तफसील से सुन लो, तो ये तो उससे कई गुना बड़ी है, तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें अक्ल है तो मेरे इस कानून को, मेरे इस अहकाम को जो मैं खोल खोल के बयान कर रहा हूं समझो। ये तो आयत का मैंने खुलासा पेश कर दिया,
اور میں نے بند بھی کر دیا تاکہ میں آپ یہ نہ سمجھے آگے بڑھ رہا ہوں، خالی بس بیک گراؤنڈ آیت کا بیان کر دو۔ شان نزول، انصار مدینہ کے وہ بڑے لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے جنہوں نے امام الانبیاء پر اپنے کو فدا کیا۔ جب وہ مسلمان ہوئے، حضور وہیں تھے، تو چند انصار، سب نہیں، بعض لوگ انصار کے یہودیوں سے پہلے سے ان کے تعلقات تھے، تو ایمان لانے کے بعد بھی ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا، یہودی پوچھتے آج محمد کا پروگرام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دیتے۔ آج آپ کے یہاں کیا مشورہ ہوا، فجر کی میٹنگ کیا ہوئی، بتا دیتے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کائے کو تم لوگ ان سے ملتے جلتے ہو، تو یہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت کے نام پر پہلے سے چلا آ رہا ہے، سماج ایک رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، دو بات میں بتا دوں گا تو کیا نقصان ہونے والا ہے، یہ راز۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ایمان والو اپنے نبی کی میٹنگ کو، اپنے نبی کی مجلس کو، اپنے نبی کے احکام اور ہدایات کو ان بےہود و نکموں کے سامنے مت کھولو۔ بس اب آپ سے یہی کہیں گے کہ جو چند باتیں ہم نے آپ سے عرض کی ہیں اس پر ذرا غور کیجئے گا، کہیں دوسرے ملک کے حالات کے بارے میں نہیں، اپنے یہاں کے حالات کے بارے میں کہ ہم کہاں ہیں اور کیوں ہمارا اس طرح سے معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری، آپ کی، پوری ملت اسلامیہ، پوری ملت محمدیہ کی، ان بیچارے مظلوم لوگوں کی جو رات دن اللہ آپ کے دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔